महाकाल कॉरिडोर बना है, उसके बाद क्या फ़र्क हुआ है? आज अगर मैं मेरी बैलेंस शीट को चेक करता हूँ तो जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनका जो एक स्टैटिस्टिकल डाटा है वो जस्ट मतलब डबल है। जो पहले यहाँ पर जो गेस्ट आते थे, जो टूरिस्ट आते थे, उनसे आज की तारीख में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो जस्ट डबल हो चुके हैं। फिर साथ में जो उज्जैन के जो नॉर्मल रेसिडेंशियल्स जो यहाँ पे पीपल है उनके यहाँ पर जो उनके गेस्ट है वो भी आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंटली एज अ होटेलियर, एज अ होटल ओनर यहाँ पर जो इकोनॉमिकल बूस्ट मिला है वो महाकाल लोग की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब सारे सेक्टर में, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, एफएनबी हो, सभी चीज़ में यहाँ पर एक अच्छा इकोनॉमिकल बूस्ट यहाँ पर मिला है। एंड अगर इसकी चर्चा की जाए कि यूथ का क्या इशू है? यूथ का तो एक ही इशू होता है कि दे नीड ओनली एम्प्लॉयमेंट एंड पावरफुल थिंकिंग, कि उनको सपोर्ट मिले गवर्नमेंट का, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है उसके साथ में उनको एक अच्छा स्टैंड मिले, उनको उस पॉलिसी के अंदर लिया जाए, ना कि सिर्फ पॉलिसी को बनाकर हवा में ही छोड़ दिया जाए, धरातल पे भी उपयोग किया जाए। तो अनंत, मेरा ये कहना सही होगा कि आप मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं? हाँ। और मध्य प्रदेश की सरकार से आप खुश हैं? हाँ, मैं मध्य प्रदेश की सरकार से आज की स्थिति में बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि अगर जहाँ पर हम हमारे वैल्यूएशन की बात भी की जाए कि जब हमारे टैक्स वैल्यूएशन होते हैं, ऑडिट होते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी दी है कि जब पहले मैं समझता था कि बहुत ज़्यादा इश्यूज है, पर मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो शिवराज सिंह चौहान जी गवर्नमेंट है, उसने हमको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट और रिलीव्स दिए हैं, जिससे आज की तारीख में जो एंटरप्रेन्योर है, जो एक अपना दुकानदार कह सकते हैं जिसको अपन, मतलब यहाँ की उज्जैन की लोकल भाषा में जो गल्ले पर बैठता है व्यक्ति, उसको छोटे छोटे इश्यूज की वजह से, गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसीज की वजह से इसमें बार बार जाना नहीं पड़ता है, घर पर बैठकर ही वो अपना ऑडिट और सब क्लियरेंस मिलकर कर सकते हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन में भाजपा ने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, तो एक ये भी हो रहा है कि जो 3 यूनियन मिनिस्टर्स, 4 एमपीज जो कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पे लड़ रहे हैं, उनमें से भी कोई हो सकता है। हो सकता नहीं, उनमें से ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। जहाँ तक कि यूथ की थिंकिंग है और पार्टी की भी थिंकिंग है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है यहाँ पर पर्सनल किसी एक फेस को लेकर, जो मतलब किसको आम कार्यकर्ता कहते हैं। मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड है जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग, मैं दोनों पार्टी को पहचानता हूँ, दोनों लोगों को जानता हूँ, पर कहीं ना कहीं एक रहता है कि हाँ, एक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस अगर इतने लंबे समय से है तो जो कार्यकर्ता है उसके अंदर थोड़ी सी निराशा रहती है। इसी को बूस्ट करने के लिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो विदाउट सीएम फेस इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। और मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्रूवन है कि नया सीएम मध्य प्रदेश को मिलने वाला है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो।